अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग बहुत केयरफुली सुने। केयरफुली सुनने की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सुन लेते हैं, आप लोग सुन लेते हैं और उस वक्त समझ भी जाते हैं शायद, लेकिन बाद में चीज़ें याद नहीं रहती हैं, बाद में भूल जाते हैं। और फिर जब कोई सवाल आपके सामने आता है तो फिर आपको मुश्किल परिपेश आती है आंसर करने में, क्योंकि आपको आइडिया नहीं रहता है कि इसका आंसर कैसे करना है। हालांकि उसका आंसर बड़ा सिंपल होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन आप जब अगर याद नहीं रखेंगे उस चीज़ों को तो भूल जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा ये है हाउ टू इंट्रोड्यूस इस्लाम अमंग अदर फेथ्स। अन्य धर्मों के बीच इस्लाम का परिचय कैसे रखें। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऐसा मौका है जहाँ पे हर आदमी को ये कहा जा रहा है कि भाई आप अपने अपने धर्म के बारे में बतलाइए, तारुफ रखिए। एक क्रिश्चियन से कहा गया, उसने अपने क्रिश्चियनिटी के बारे में लोगों के सामने इंट्रोडक्शन रखा कि क्रिश्चियनिटी क्या है, उसकी तफसीलात रखी। किसी हिंदू धर्म के स्कॉलर को बुलाया गया, उसने अपनी बात रखी। बुद्धिस्ट को बुलाया गया, उसने अपनी बात रखी। जैनिस्ट को बुलाया गया, उसने अपनी बात रखी। तो अगर आपको बुलाया जाता है कल, या आपसे कोई पूछता है कि इस्लाम के बारे में बताओ, तो आप इस्लाम का तारुफ कैसे रखेंगे, इंट्रोड्यूस कैसे कराएंगे आप इस्लाम को, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जानना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अक्सर मुसलमानों के नज़दीक, यानी ज़्यादातर मुसलमानों के नज़दीक ये क्वेश्चन अब बड़ा अटपटा हो गया है कि इस्लाम को का तारुफ रखना दूसरे लोगों के बीच में। क्योंकि हम लोगों ने अपनी चीज़ों को, अपनी जो जिम्मेदारियां दी थी अल्लाह पाक ने, उसको हम लोगों को बड़ा लिमिटेड कर दिया। हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को सिर्फ इतना ही समझ लिया कि भाई नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अखलाक, मामलात, इतनी हमारी टोटल जिम्मेदारी है। लेकिन अल्लाह पाक ने इसके अलावा हमें दूसरी जिम्मेदारी भी दी थी, और वो ये दी थी कि तुम्हें दूसरों दीन के पैगाम को पहुंचाना है। तो चूंकि इस चीज़ से अमली तौर पर दूर हो गए मुसलमान सदियों तक, इसलिए ये सवाल बड़ा अटपटा लगता है, या ये चीज़ अब बड़ी मुश्किल लगती है कि हम कैसे उनके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे दीन को। मुसलमान को समझाना है तो बड़ा आसान होता है, हम कह देते हैं कि भाई नमाज पढ़ो, नमाज के लिए क्यों नहीं आ रहे हो, ज़कात दो, अखलाक अच्छा रखो, मामलात अच्छा रखो, ये सब तो बहुत आसान होता है बोलना। लेकिन दूसरे धर्म के लोगों के बीच में अगर इंट्रोडक्शन रखना है आपको इस्लाम का, तो वो आपको बहुत परेशानी पेश आती है, क्योंकि इसकी आदत नहीं रही हम लोगों की। ना मस्जिद के मेंबर से बातें बताई जाती हैं, ना तहरीरों में बताई जाती हैं। आमतौर पर ये काफ़ी जो है ख़त्म हो चुका था इसलिए ये इसमें परेशानी आती है। तो जब आपको दीन का तारुफ रखना हो तो उसमें आप कैसे प्रोसीड करेंगे, किन चीज़ों को। उसमें एक अहम बात यह है कि बहुत सारी चीज़ों को पहले खुद ही समझना होगा। अगर आप खुद नहीं समझेंगे तो दूसरों को समझा भी नहीं पाएंगे। और समझने के लिए कुछ गलतफहमियों को जहन से पहले ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो गलतफहमियां पहले से मौजूद हैं तो फिर आप कभी समझा नहीं पाएंगे किसी और को। मिसाल के तौर पे, जस्ट मैं एक मिसाल के लिए बता रहा हूँ, अगर आपके जहन में ये बात पहले से बैठ चुकी है कि दीन बताने का काम जो है वो मेरा नहीं है, ये तो उलमाओं का काम है, तो फिर आप सच में कभी दीन नहीं समझा पाएंगे किसी को, क्योंकि आपने खुद को ही आपने कन्विंस कर लिया है कि आपको दीन बताना आपका काम है ही नहीं। हालांकि ये बात बिल्कुल ही गलत है। दीन बताने का काम हर किसी का, हर इंसान का है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि तुम बताओ दूसरों को, हत्ता कि वो एक ही आयत हो। अगर एक आयत जानते हो तो वो भी कम से कम बताओ दूसरों को। तो दीन ये कि दीन को बताने का काम सिर्फ उलमा करेंगे। आप हर काम कर सकते हैं, दूसरा हर काम कर सकते हैं, तो फिर ये काम भी कर सकते हैं। और फिर उलमा कौन है, आलिम किसको कहा गया कुरान में, ये भी एक अलग टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पीछे के सेशंस में। तो जहन से पहले कुछ गलतफहमियां हटना बहुत ज़रूरी है कि ये काम मेरा नहीं है, या ये मैं नहीं बताऊंगा, या मैं नहीं बता सकता हूँ। इस तरह से अगर अपने आप को आप प्रोग्राम कर लेंगे तो नहीं बता पाएंगे दूसरों को दीन की बातें। उसी तरह और भी बहुत सारी गलत चीज़ें हैं जो हमारे जहनों में बैठी रहती हैं, जो हमें रोकती हैं इस इस जर्नी में, इस मामले में आगे बढ़ने में। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो इस ताल्लुक से हैं। एक बात यह है कि देयर आर मेनी रिलीजन्स, बहुत सारे धर्म हैं। इस्लाम इज़ द लेटेस्ट रिलीजन, इस्लाम सबसे नया धर्म है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम, हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम के संस्थापक थे। ऑल रिलीजन्स आर सेम, सभी धर्म समान हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि असल में ये चारों का चारों स्टेटमेंट ही गलत है।
ये चारों का चारों ही इनकरेक्ट है। और जब तक ये बात आप नहीं समझेंगे और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरों को नहीं समझाएंगे, तब तक प्रॉब्लम रहेगा। मैं बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज को। तो ये चार जो है ना स्टेटमेंट, ये चारों स्टेटमेंट मशहूर हैं असल में, ये सब पॉपुलर हैं, बहुत मशहूर हैं, लोगों के बीच हैं, खासकर अलग दूसरे धर्म के लोगों के बीच में भी ये बात कही जाएगी। तो ये बात आपको सुनने को मिलती है कि भाई बहुत सारे धर्म हैं, रिलीजन्स बहुत सारे हैं, हिंदुज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, बौद्धिज्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म है, जोरोस्टोरियन है, बहुत सारे धर्म है। फिर आपको ये स्टेटमेंट सुनने को मिलता है कि इन सारे धर्मों में इस्लाम जो है ये सबसे नया धर्म है, यानी लेटेस्ट रिलीजन है ये, इसलिए कि ये आज से 1400 साल पहले जो है वजूद में आया। स्टेटमेंट आपको सुनने को मिलेगा कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द फाउंडर, कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फाउंडर हैं, यानी उन्होंने इसको शुरू किया। उसके बाद जो चौथा स्टेटमेंट है कि ऑल रिलीजन्स आर सेम, कि सभी के सभी धर्म जो है वो। तो ये चारों बातें जो हैं ये मशहूर हैं और कही जाती हैं। तो अब आपको ये बात समझानी है सारे लोगों को, खुद मुसलमानों को भी समझानी है और जो दूसरे धर्म के मानने वाले हैं उनको भी समझानी है। और इसको समझाने के लिए बिना किसी स्क्रिप्चर को कोट किए हुए, देखिए आज के सेशन में, पूरे सेशन में मैं कोई एक भी आयत कोट नहीं करूंगा, ना कोई एक कुरान की आयत कोट करूंगा, ना वेद का कोई मंत्र कोट करूंगा, ना बाइबल की कोई वर्स कोट करूंगा। हालांकि हमारे हर सेशन में यूजुअली होता है। आज के सेशन में कोई कोटेशन नहीं होगा, कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर की बात नहीं होगी, सिर्फ कॉमन सेंस और लॉजिक की बुनियाद पर बात होगी, बिल्कुल कॉमन सेंस और लॉजिक की बुनियाद पर बात होगी। आपके सामने जो भी सवाल आते हैं आमतौर पे वो कहीं ना कहीं इन चारों स्टेटमेंट के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो इन स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। जो नंबर 1 स्टेटमेंट है कि देयर आर मेनी रिलीजन्स, कि बहुत सारे धर्म हैं। बहुत सारे धर्म हैं का मतलब क्या होता है कि जितने भी धर्म हैं बहुत सारे दिखते हैं, ये सब के सब सही हैं या ये सब के सब वैलिड हैं। धर्म का जो ताल्लुक होता है या धर्म का जो डेफिनेशन है, इवन इन संस्कृत डिक्शनरी, उसका जो समरी या सार है, उसका मतलब ये होता है कि ईश्वर की इच्छाओं को धारण कर लेना या ईश्वर के बनाए लॉ को धारण कर लेना। धरना एक वर्ड होता है हिंदी में, धरना, पकड़ लेना, उसी से धर्म भी आता है, धर्म। तो पकड़ लेना, किस चीज को पकड़ लेना? लॉज को पकड़ लेना। लॉज क्या है? वो टीचिंग्स ऑफ द गॉड है, उसको पकड़ लेना। उसी तरह अरबी का जो लफ्ज दीन है, वो दीन भी वही है, मतलब कि अल्लाह का जो बताया हुआ बनाया हुआ जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, उसको कहते हैं, या जो तरीक़ेकार है। तो धर्म का ताल्लुक या रिलीजन का ताल्लुक गॉड से होता है, खुदा से होता है। तो ये बात तो हर कोई मानता है थ्योरेटिकली कि हाँ खुदा एक है। किसी से भी पूछे तो कहेगा खुदा एक है। खुदा एक है अगर, तो क्या ये मुमकिन है कि वो एक ही खुदा जो है वो अलग अलग धर्म बना दे? ये सवाल करने का है। क्या ये मुमकिन है कि वही एक खुदा जो है कुछ लोगों को मुसलमान बना दे, कुछ लोगों को हिंदू बना दे, कुछ लोगों को बौद्ध बना दे, कुछ लोगों को जैन बना दे, कुछ लोगों को सिख बना दे, और कुछ लोगों को नास्तिक बना दे? नास्तिक का मतलब ये कि वो लोग जो खुदा में यकीन ही नहीं रखते हैं, मुल्हिद जिसको बोलते हैं, अथीस्ट जिसको कहते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि वो एक गॉड कुछ लोगों से कहे कि तुम अथीस्ट बन जाओ, यानी तुम मेरा इनकार कर दो? ये तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात हो जाएगी कि गॉड कह रहा है कि मेरा इनकार कर दो। गॉड है वो कैसे कह सकता है? अच्छा, ये कैसे मुमकिन है कि वो गॉड जो है कुछ लोगों को इस्लाम धर्म पे चला दे, और इस्लाम धर्म में ये बता दे कि यहाँ पे इस धर्म में जो है खुदा की कोई मूर्ति नहीं बनेगी, खुदा की कोई तस्वीर नहीं बनेगी, और वही एक गॉड जो है कुछ लोगों को हिंदू धर्म पे चला दे और वहां पे बोले कि यहाँ पे तुम मेरी मूर्तियां बना सकते हो, यहाँ पे तुम मुझे एक के बजाय बहुत सारा भी मान सकते हो, यहाँ पे तुम मुझे ये भी मान सकते हो कि मैं दुनिया में इंसान की शक्ल में आता हूँ। अब ये तो पूरी कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात हो जाएगी, तजाद वाली बात हो जाएगी। वही गॉड जो है क्रिश्चियनिटी के अंदर कुछ लोगों क्रिश्चियंस को बना दे और ये कहे कि यहाँ पर मेरा बेटा भी होता है, और मुसलमानों से कह दे कि नहीं, अगर मेरा बेटा कोई नहीं होता है। तो ये सब के सब कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हो गई। बौद्धिज्म रिलीजन चला दे और वहां पे बोल दे कि भाई यहाँ पे तुमको मेरा मानना नहीं मानना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ कर्म पे ध्यान दो। तो पता ये चला कि रिलीजन्स जो है, प्लूरल ऑफ रिलीजन जो है, असल में वो मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे धर्म हो ही नहीं सकते। हाँ, एक ही पॉसिबिलिटी थी होने की, जब एक से ज्यादा गॉड होता, एक से ज्यादा अल्लाह होता, तब हो सकता था कि ठीक है भाई, 3 खुदा है, 3 अल्लाह है। एक अल्लाह मुसलमानों का है, उसने मुसलमानों के लिए एक रूल चला दिया। एक अल्लाह हिंदुओं का है, उसने हिंदुओं के लिए रूल चला दिया।
एक अल्लाह क्रिश्चियंस का, उसने क्रिश्चियंस के लिए रूल चला दिया। तब तो मुमकिन था कि 3 खुदा हैं, तब 3 रिलीजन हो सकते थे, लेकिन जब गॉड एक है तो उसका रिलीजन ही एक होगा। इसलिए जिनसे भी बातचीत हम करते हैं या बताते हैं, रिलीजन के बारे में डिस्कशन करते हैं, इत्मीनान से अगर डिस्कशन हो रहा है तो पहले लॉजिकली यही बात डिस्कस करने का है कि क्या बहुत सारे धर्म हो सकते हैं? बहुत सारे धर्म नहीं हो सकते। एक खुदा है तो उसका मार्गदर्शन, उसकी रहनुमाई, उसका गाइडेंस पूरे इंसानियत के लिए एक ही होगा। कम से कम कॉन्ट्रडिक्शन के साथ तो हो ही नहीं सकता है कि कुछ लोगों से ये कह दे कि तुम मुझे मानो और कुछ लोगों से कह दे कि तुम मुझे मत मानो। कुछ लोगों से कह दे कि मेरी तस्वीर बनाओ, मेरी मूर्ति बना दो, और कुछ लोगों से कह दे कि नहीं, मेरी मूर्ति बनाना शिर्क है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। तो ये बात आपको खुद भी समझना है, दूसरों को भी समझाना है। तो जब भी इस तरह का डिस्कशन होगा या सवाल आएगा कि ठीक है इस्लाम रिलीजन के अंदर ऐसा होता होगा, लेकिन हिंदू रिलीजन में अंदर ऐसा है, और जो चीज यहाँ पे चल रहा है ये भी सही है, और जो चीज इस्लाम के नाम पे हो रहा है वो भी सही है। उसी तरह क्रिश्चियनिटी में ऐसे ऐसे माना जाता है, जीसस को माना जाता है खुदा, तो वो भी सही है। तो यहाँ पे आपको फिर उनको ये बतलाना पड़ेगा, टोकना पड़ेगा कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि ये सारी की सारी टीचिंग्स ये खुदा की तरफ से आ रही हो। यानी कि कुछ टीचिंग, इसका मतलब पता ये चला कि ये सारी टीचिंग फिर खुदा के नाम पे नहीं है, ये सारी टीचिंग खुदा की तरफ से नहीं है। कुछ टीचिंग लोगों ने अपने से गढ़ लिया है, अपने से बना लिया है, और उसको खुदा की तरफ मंसूब कर रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट है। देयर आर मेनी रिलीजन्स, ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। इफ देयर इज ओनली वन गॉड, देन देयर विल बी ओनली वन रिलीजन ऑफ गॉड। ठीक है, उसको हम सत्य धर्म भी कह सकते हैं, सच्चाई का दीन भी कह सकते हैं। उसी दीन को हम हक, दीनुल हक भी कह सकते हैं। उसी दीन को हम इस्लाम भी कह सकते हैं अरबी जबान में। उसी दीन को हम संस्कृत जबान में सनातन धर्म भी कह सकते हैं। उसी दीन को हम संस्कृत जबान में शाश्वत धर्म भी कह सकते हैं। शाश्वत मतलब जो बिल्कुल शुरू से है, जो हमेशा आगे रहेगा। उसी दीन को हम दीनुल क़य्यिम कह सकते हैं, वो दीन जो शुरू से और हमेशा कायम रहेगा। इसी दीन को हम रिलीजन ऑफ पीस कह सकते हैं। इसी दीन को हम रिलीजन ऑफ सबमिशन कह सकते हैं। तो इस दीन का नाम, यानी ये जो खुदा का दीन है, इसका नाम अलग अलग हो सकता है, अलग अलग जबानों में बुलाया जा सकता है, लेकिन होगा वो एक ही चीज को रेफर कर रहा होगा, वो अलग अलग नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म में कहा जाएगा कि मूर्ति को बनाओ और इस्लाम धर्म में कहा जाएगा कि मूर्ति को मत बनाओ। ऐसा नहीं हो जाएगा कि रिलीजन ऑफ गॉड में कहा जाएगा कि खुदा का कोई बेटा है, और रिलीजन ऑफ पीस में कहा जाएगा कि खुदा का बेटा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि दूसरों को भी समझा सकिए। जब ये पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगी बात, तो बाकी के पॉइंट समझना बहुत आसान हो जाएगा। वो अपने आप बाकी के पॉइंट जो है बहुत आसानी से समझ में आते चले जाएंगे। इस्लाम इज द लेटेस्ट रिलीजन। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मुसलमान आज भी ये बोलते हैं, जबानी अपने क्विज की किताब में, टेक्स्ट की किताबों में ये पढ़ाते हैं कि इस्लाम वाज फाउंडेड 1400 ईयर्स अगो। इस्लाम 14 साल पुराना दीन है, जबकि इस्लाम 14 साल पुराना दीन नहीं है। जब धर्म एक ही है, उसी का नाम इस्लाम है, उसी का नाम सनातन है, तो ये तब से है जब से दुनिया में इंसान है। तो पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से इस्लाम चला आ रहा है। इस्लाम आज से 14 साल पहले वजूद में नहीं आया। न कुरान ये बात कभी सिखाती है, न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कभी बताई। कुरान ने बल्कि बार बार ये वाजे किया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के तरफ से भेजे गए आखिरी नबी हैं, खातिमुन नबीयीन हैं, वो नबियों के खातिम हैं, सील ऑफ द प्रॉफिट हैं। तो जो सील होगा, जो लास्ट प्रॉफिट होगा, वो फाउंडर कैसे हो सकता है? फाउंडर अगर किसी को होना है तो वो पहला होगा, आखिरी तो कभी भी नहीं हो सकता है। तो इस्लाम लेटेस्ट रिलीजन नहीं है। इस्लाम वो रिलीजन का अरबी में नाम है जो रिलीजन शुरू से चला आ रहा है, जो खुदा का रिलीजन है, जो ईश्वर का धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसी को अरबी जबान में इस्लाम कहते हैं। तीसरा पॉइंट भी हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाज नॉट द फाउंडर, वो संस्थापक नहीं थे। न कुरान ने कभी बताया, न हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। वाजे किया गया कि दीन एक ही चला आ रहा है, शुरू से दीन एक ही चला आ रहा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, और चौथा स्टेटमेंट भी ऑटोमेटिकली गलत ही हो जाएगा। जब रिलीजियंस नाम की चीज ही नहीं होती है तो ऑल रिलीजियंस आर सेम, सभी धर्म समान है, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा कि धर्म ही एक ही होता है खुदा का। और आज जिसको हम देख रहे हैं मार्केट में अलग अलग धर्म, उसमें हमें देखना ये है कि फिर उसमें से उसकी कितनी टीचिंग्स खुदा की टीचिंग्स की बुनियाद पर है, कितनी टीचिंग वो है जो गॉड ने दी, और कितनी टीचिंग वो है जो लोगों ने गढ़ ली और उसको भी धर्म का नाम दे दिया, उसको भी रिलीजन का नाम दे दिया। हमारा आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रैक्टिसेस धर्म के नाम पे होती हैं जो असल में धर्म की टीचिंग नहीं होती है। लोगों ने उसको या तो गलत समझा होता है, या उसको गढ़ लिया होता है, या किसी फायदे के लिए उसको इम्प्लीमेंट करते हैं।
अब वो इस्लाम के नाम पे भी होता है, वो हिंदुज्म के नाम पे भी होता है, वो क्रिश्चियनिटी के नाम पे भी होता है, वो सभी धर्म के नाम पे होता है। इस्लाम धर्म के नाम पे भी बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं जो असल में इस्लाम की टीचिंग नहीं है, असल में इस्लाम नहीं बतलाता, कुरान उसके खिलाफ बोलता है, फिर भी मुसलमान उसको मानते हैं, फिर भी मुसलमान उसको करते हैं, तो वो फिर इस्लाम की टीचिंग असल में नहीं हुई। उसी तरह हिंदू धर्म के नाम पर बहुत सारी टीचिंग लोग फॉलो करते हैं जो असल में गॉड की टीचिंग नहीं होती है, बल्कि लोगों की टीचिंग होती है, इंसानों की होती है, या इंसान अपने किसी फायदे के लिए करता है, तो वो खुदा की टीचिंग नहीं होती। तो ऑल रिलीजन्स आर सेम वाली बात इनकरेक्ट है। हमें ये बताना है कि ये भी समझाना है कि ये हमें ये भी समझाना है कि ये जो हम कहते हैं ना कि देयर आर मेनी रिलीजन्स, कई सारे रिलीजन हैं, तो बेसिकली यहाँ पे हम इंसान को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। तो आपको ये भी समझना होगा अच्छे से कि जब आप कहते हैं कि भाई देखो बहुत सारे धर्म हैं, कई धर्म हैं, अलग अलग धर्म हैं, तो द मोमेंट यू से दिस स्टेटमेंट यू स्टार्ट मेकिंग डिविजन इन द मैनकाइंड। आप वहां से इंसानों में बांटने लगते हैं बेसिकली। आप बताइए कि बांटने की तो बात ही नहीं करनी है, हमें यूनिटी की बात करनी है। हम सब के सब पूरे के पूरे इंसान उसी एक ईश्वर के हैं, उसी एक ईश्वर के संतान हैं, उसी एक ईश्वर के बंदे हैं। तो हम सब का धर्म, हम सब का जो मार्गदर्शन है वो एक है, कॉमन है। हमारे अंदर डिवीजन नहीं होना चाहिए। हम जैसे ही लाएंगे कि नहीं साहब ये हिंदुइज्म भी है, ये इस्लाम भी है, ये क्रिश्चियनिटी भी है, बौद्धिज्म, जैनिज्म, तो मतलब हम अब डिवाइड कर रहे हैं इंसान को, और फिर इस डिवीजन की कोई लिमिट नहीं होती। याद रखिए कानून होता है कि जैसे ही डिवीजन शुरू एक बार हो जाता है तो फिर वो अमूमन रुकता नहीं है, और जितना डिवीजन होता है उतना डेंजरस होता है, उतना नुकसान होता है। सेल का डिवीजन होने लगता है तो फिर कैंसर आ जाता है। धर्म के नाम पर डिवीजन होता है तो उसमें से फिरके बनने लगते हैं, और वो फिरके फिर आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को काफिर, एक दूसरे को गलत और जहन्नमी और डेविएटेड कहते हैं। तो रिलीजन के नाम पर डिवीजन तभी शुरू हो जाता है जैसे ही हम कहते हैं कि देयर आर मेनी रिलीजन्स। इसलिए हमारा स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि इफ देयर इज ओनली वन गॉड देन देयर इज ओनली वन रिलीजन ऑफ गॉड। बट यस देयर कैन बी मेनी सेक्ट्स, फिरके बहुत हो सकते हैं। देयर कैन बी मेनी आइडियोलॉजीज, आइडियोलॉजीज बहुत सारे हो सकते हैं। देयर कैन बी मेनी ग्रुप्स, ग्रुप बहुत सारे हो सकते हैं। देयर कैन बी मेनी फिलोसफीज, वो सब हो सकते हैं। लेकिन रिलीजन का जहां तक ताल्लुक है, धर्म का जहां तक ताल्लुक है, तो ईश्वर का बनाया हुआ धर्म एक ही है। उसके नाम अलग अलग हैं, उसको अलग अलग जबानों में पुकारा जा सकता है। तो ये चार स्टेटमेंट जो पॉपुलर हैं, लोगों को बीच मशहूर हैं, ये चारों के चारों गलत हैं। ये गलत क्यों है ये आपको अच्छी तरह समझना होगा। और हाँ, पांचवा पॉइंट भी इसमें, पांचवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन रिलीजन यानी हिंदुइज्म इज द ओल्डेस्ट रिलीजन। ये बातें बहुत मशहूर है, कही जाती हैं कि भाई हिंदुइज्म जो है ये सबसे पुराना धर्म है और इस्लाम जो है ये सबसे नया धर्म है। तो ज्यादा सही कौन हुआ, ये क्वेश्चन किया जाता है। जो पुराना हुआ वही सही हुआ। अब हालांकि ये बड़ा ही एब्सर्ड सा लॉजिक है। अगर इसी एब्सर्ड से लॉजिक को यूज किया जाए तो आप इसका उल्टा भी सही साबित कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई किताबों का अलग अलग एडिशन आता है, जैसे जैसे किताब एडिशन में गलतियां मिलती हैं उसको और सुधार के नया एडिशन लाया जाता है। तो जो पुरानी एडिशन की किताब है वो ज्यादा सही होगी या नई एडिशन की किताब सही होगी? तो अब ये लॉजिक के हिसाब से तो नई एडिशन की किताब सही होगी, तो हिसाब से इस्लाम सही होगा। लेकिन हम लोग इस तरह के लॉजिक यूज नहीं करते, क्योंकि हम उनको ये समझाते हैं, हम ये बात रखते हैं लोग कि भाई जब धर्म दी ईश्वर एक है तो उसका बनाया हुआ धर्म एक ही होगा। तो नया और पुराने की तो बात ही नहीं आएगी, उसका क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि लेटेस्ट क्या है, ओल्डेस्ट क्या है। वो एक है तो उसका रिलीजन एक ही है। अब समझाना उनको ये होगा कि भाई हिंदुइज्म को जो ओल्डेस्ट रिलीजन समझा जा रहा है इसकी क्या हकीकत है। तो इसकी पहली हकीकत तो ये है, नंबर वन तो ये कि हिंदू किसी धर्म का नाम कभी नहीं था। हिंदू जो है कभी भी किसी धर्म का नाम, रिलीजन का नाम नहीं था। मैंने आपको बहुत सारे मैंने रिलीजन का नाम आपको गिनाया था ना थोड़ी देर पहले। एक ही रिलीजन का नाम अलग अलग जबानों में, इस्लाम, दीनुल क़य्यिम, दीनुल हक, दीनुल फितरत, सनातन, शाश्वत, रिलीजन ऑफ पीस, रिलीजन ऑफ सबमिशन। उसमें मैंने कहीं भी हिंदू वर्ड नहीं यूज किया था, क्योंकि हिंदू कभी किसी धर्म का नाम नहीं रहा। हिंदू वर्ड खुद ही हिंदू धर्म ग्रंथों में भी कहीं नहीं मिलता है। यहाँ पे जो धर्म था उसका नाम हमेशा से सनातन या शाश्वत ही बताया जाता था। आज भी जो नॉलेजेबल लोग हैं, जो स्कॉलर हैं हिंदू धर्म के, वो बताएंगे, वो समझाएंगे कि भाई धर्म का नाम हिंदू नहीं है, हमारे हमारे धर्म का नाम सनातन है। तो हिंदू बेसिकली, हिंद जो है इलाके को कहा जाता था, ये एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन था जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, जिसको हम भारत कहते हैं। तो इस इलाके को बेसिकली हिंद कहा जाता था। तो यहाँ के रहने वाले जो है फिर वो हिंदू कहलाए। इनका अकीदे से ताल्लुक नहीं था,
इनका बिलीफ से ताल्लुक नहीं था, बल्कि ज्योग्राफिकल एक डेफिनेशन था। ठीक वैसे ही जैसे कि यूरोप में रहने वाले लोग, अब यूरोप एक ज्योग्राफी है, तो यूरोप कहने से ऐसा नहीं है कि वहां के सारे लोग क्रिश्चियन हैं, वहां पे क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ज्यूज भी हैं, और भी लोग हैं। तो अब क्या हुआ, बाद के दौर में अगर लोग मतलब भी समझने लग जाए क्रिश्चियन अगर, तो आप समझाएंगे भाई कि ये गलत समझा जा रहा है। यूरोप का मतलब क्रिश्चियन नहीं होता है, यूरोप एक इलाका है, वहां पर रहने वाले रिलीजन्स बहुत सारे हैं। उसी तरह हिंदुस्तान का ही नाम हिंद था, लोगों ने बाद में हिंदू धर्म बना दिया या नाम दे दिया यहाँ के रिलीजन को, जबकि यहाँ के रिलीजन बहुत तरह थे, तरह तरह के थे, अलग अलग थे, उसमें बहुत डाइवर्सिटी है। लेकिन जो पॉपुलर रिलीजन था उसका नाम सनातन धर्म था। तो हिंदुइज्म किसी धर्म का नाम कभी भी यहाँ नहीं रहा, एक इलाका था, हिंद था। हदीसों में आपको हिंद का लफ्ज मिलता है, हिंद का अल्फाज मिलता है। हिंद के बारे में बताया गया कि आदम को हिंद में उतारा गया, तो हिंद या हिंदुस्तान को जाना जाता था, लेकिन हिंदू धर्म कभी नाम नहीं था। ये रिसेंट में लोगों ने कहना शुरू कर दिया, धर्म का नाम सनातन था। तो हमें बात ये एक्सप्लेन करनी है लोगों के सामने कि गॉड एक है तो रिलीजन एक ही होगा। तो सवाल ही नहीं उठता है कि इस बात है कि कौन सा लेटेस्ट है और कौन सा ओल्डेस्ट है। हाँ, इंडिया की क्या खासियत है, इंडिया की क्या खास बात है धर्म के मामले में, इंडिया में कौन से नबी आए, यहाँ पे कौन से हिस्टोरिकल वाकयात हुए जिसके बारे में कुरान में जिक्र आता है या हदीसों में बात आती है, ये सब बहुत डिटेल से हम लोग कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं मेरे वीडियो लॉस्ट प्रॉफिट्स ऑफ इंडिया के अंदर। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए तो बहुत क्लियर हो जाएगा, उसमें बहुत डिटेल से बताया गया है इस टॉपिक को। ये लॉस्ट प्रॉफिट्स ऑफ इंडिया का जो वीडियो है जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, इसमें बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है इस टॉपिक को। तो जिन्होंने नहीं सुना है वो उसको सुन ले, मैं चैट में इसका एड्रेस भी दे देता हूँ। हिंदुस्तान का क्या कनेक्शन रहा है, इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, वो सब डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये पांचवा जो पॉइंट था, ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एक ओल्डेस्ट रिलीजन है और एक लेटेस्ट रिलीजन है। बताइए कि रिलीजन ओल्डेस्ट और लेटेस्ट नहीं होता है, रिलीजन तब से होता है जब से दुनिया में इंसान है। खुदा का बनाया एक ही रिलीजन है, इंसानों का बनाया हुआ बहुत अलग अलग चीजें आ गई हैं जिसको लोग रिलीजन समझने लग जाते हैं। और खासकर हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो बड़ा मशहूर है कि यहाँ पे लोग खुद ही अपने आप को खुदा होने का दावा करने लगते हैं। यहाँ पे खुद ही लोग खुद को ही कहने लगते हैं कि मैं खुदा हूँ। आप जानते हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे गॉडमैन हैं जो खुदाई का दावा करते हैं, और फिर बहुत सारे लोग वो होते हैं जो उनकी पूजा भी करने लगते हैं, उनको खुदा मान लेते हैं, उनको अवतार मान लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये पांच ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो पांच प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट हैं या जो गलत बात समझी जाती है, तो खासकर इंडिया के अंदर दो बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसके वजह से लोग रिलीजन के कंसेप्ट को, धर्म के कंसेप्ट को सही ढंग से नहीं समझ पाते। दो मजबूत इसका जो है रीजन है। एक पहला रीजन तो यह है कि अंडर एस्टिमेटिंग गॉड, कि यहाँ पे खुदा को बड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है। अंडर एस्टिमेट का मतलब यह है कि यहाँ पे इंडिया में हमारे ये होता है अक्सर कि खुदा हमारा क्रिएटर ना हो कि हम लोग खुदा के क्रिएटर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया कि यहाँ के माइथोलॉजीज में, यहाँ के दंत कथाओं में ईश्वर को जो है फिर इंसानी क्वालिटीज दे दी गई। वक्त के साथ साथ ईश्वर के नाम पे जो है उनकी तस्वीर बना ली गई, ईश्वर के नाम पे किस्से कहानी बना लिए गए, ईश्वर को अलग अलग बना लिया गया। तो उनके फिर जन्म भी होने लगा, उनका बर्थ भी हुआ, उनकी शादियां भी हुई, उनकी मौतें भी हुई, और वो इंसानों के तरह रहने लगे। तो बेसिकली यहाँ पर गॉड क्रिएटर ना होके इंसान जो है वो क्रिएटर बन गया, और वो इंसान खुद ही गॉड को अपने हिसाब से ढालने लगा या बताने लगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग सही से तस्वुर नहीं समझ पाते रिलीजन का या गॉड का। और इसकी मिसाल ये भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा हो गया कि जो जैसा मान ले खुदा को तो वो सब सही है। अगर किसी ने माना कि भाई ईश्वर एक है और निराकार है, कि वो दिखता नहीं है, नहीं देख सकता कोई, तो यहाँ पे कहा गया कि हाँ ठीक है वो सही बात है, सही कंसेप्ट है। किसी ने कहा कि नहीं निराकार नहीं है बल्कि उसका आकार है, तो उसको भी कहा गया हाँ ठीक है ये कंसेप्ट भी सही है। फिर कहा गया यहाँ पे कि ईश्वर जो है सगुण है, क्वालिटीज वाला है, तो यहाँ पे कहा गया हाँ ठीक है ये सगुण ईश्वर है। फिर किसी ने कहा कि नहीं ईश्वर निर्गुण है, उसकी कोई क्वालिटी इंसान जैसी नहीं है, तो कहा गया कि वो भी सही है। फिर यहाँ पे एक वो भी स्कूल ऑफ थॉट भी है जिसको कहते हैं चारवाक स्कूल ऑफ थॉट, जो गॉड को मानता ही नहीं है। वो मानता है कि भाई है ही नहीं, जो चीज दिखती नहीं है वो है ही नहीं, वो कहता है गॉड ही नहीं है। तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कह दिया गया कि हाँ वो भी सही है, जो चीज भी मान लो गॉड के नाम पे सब चीज सही है।
किसी ने कहा कि ईश्वर अवतार लेके आते हैं, जमीन पे आते हैं। शुरू में कुछ लोगों ने माना, वैष्णव लोगों ने माना कि हाँ भाई भगवान अवतार लेके दुनिया में आते हैं, तो कहा गया ये कंसेप्ट भी सही है। शैव जो थे वो नहीं मानते थे इस कंसेप्ट को, तो उनके हिसाब से भी ये सही था। फिर कहा गया कि साहब अवतार लेके 10 बार दुनिया में आए, तो उस कंसेप्ट को भी सही मान लिया गया कि ठीक है। फिर बढ़ा के 10 की तादाद 24 हो गई कि 24 बार दुनिया में आए गॉड, दुनिया में इंसान की शक्ल में, तो वो भी कंसेप्ट सही मान लिया गया। और ये जितना भी बिलीफ सिस्टम चल रहा है, ये खास बात ये है कि ये सब का सब इंडियन रीजन ही में लिमिटेड है। यानी यही माना जाता है कि सब इंडिया ही में आए थे, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बस इतनी दूर में आए थे। यानी गॉड आ रहा है, गॉड पैदा हो रहा है, गॉड का जन्म हो रहा है, गॉड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो रही हैं वो सब इंडिया में। तो बेसिकली यहाँ पर रीजनल गॉड बना दिया गया, क्षेत्रीय गॉड बना दिया गया। तो गॉड की जो अजमत थी, गॉड का जो अस्तित्व था, उसको बड़ा अंडरस्टिमेट करके यहाँ पे रख दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारी गलतफहमी आ गई। और ये जो गॉड को अंडरस्टिमेट किया गया, इसको इसको बयान करते हुए खुद हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े स्कॉलर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी लिखते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये सब बात मैं लिख रहा हूँ या कोई मुसलमान लिख रहा है, ये खुद हिंदू स्कॉलर जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने खुद बताया कि ये क्या हुआ यहाँ पे भारतवर्ष में, हिंदू धर्म में खुदा के ताल्लुक से क्या चीजें हो गई। ये मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, जो गायत्री परिवार के फाउंडर हैं और सनातन धर्म के बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं। चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, सबका संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन किया इन्होंने। इनका वेद का ट्रांसलेशन भी आपको मिल जाएगा मार्केट में। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, देखिए उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे इंडिया में इवोल्यूशन ऑफ गॉड्स कैसे हुआ, यहाँ पे खुदाओं का उभरना कैसे हुआ। बहुत प्योर हिंदी है, अगर समझ में नहीं आएगा कोई तो पूछ लेना। इस सृष्टि का सृष्टा एक ही है, वही उत्पादन, अभिवर्धन तथा परिवर्तन की सारी प्रक्रियाएं अपनी योजना अनुसार संपन्न करता है। ना उसका कोई साझीदार और ना सहायक। कहना कि खुदा एक ही है, द मास्टर प्लानर, डिजाइनर ऑफ दिस यूनिवर्स। उसका कोई शरीक नहीं है, कोई भी उसके साथ नहीं है। फिर बताते हैं, सबका स्वार्थ संयुक्त है, एक की सत्ता भिन्न भिन्न प्रकार की हो गई और समझा जाने लगा, जो जिस देवी देवता की पूजा पत्री करेगा वो उसी को अपना समझेगा और उसी की हिमायत करेगा। ये बता रहे हैं कि बाद में ये हुआ कि लोग अलग अलग देवी देवता बना लिए और ये माना जाने लगा लोगों में कि जो आदमी जिस खास देवी देवता की पूजा करेगा तो वो देवी देवता भी इस आदमी को अपना खास समझेंगे और उसी की हिमायत करेंगे। इतना ही नहीं, वो जो अपने यजमान का उपेक्षा पात्र या विरोधी होगा, अगर कोई आदमी किसी देवी देवता का विरोध करता है या उसकी पूजा नहीं करता है, उसे त्रास देने से भी वह न चूकेगा। तो कहा जा रहा है कि वो देवी देवता फिर उस आदमी को जो है ना वो श्राप देंगे। यह मान्यता है आज के बहुदेववाद की। वो बता रहे हैं कि आज का जो कंसेप्ट बना हुआ है मल्टीपल गॉड्स का, बहुत सारे खुदाओं का, ये उसकी मान्यता है। इस प्रकार सृष्टा का ही खंड विभाजन नहीं हुआ, वरन अपने अपने कुल, वंश, ग्राम, नगर के भी पृथक पृथक देवी देवता बन गए। तो कहा जा रहा है कि जो हमारा एक क्रिएटर था, सिर्फ उसका ही डिवीजन नहीं हो गया, बल्कि हर इलाके, मोहल्ले, एरिया, गांव में भी अलग अलग गॉड्स को बना लिया गया यहाँ पे, और परमेश्वर का भी बंटवारा कर लिया गया। अनेकों देवी देवता बनकर खड़े हो गए। उनकी आकृति ही नहीं, प्रकृति भी अपने को ना पूजने, दूसरे को पूजने पर वे देवता रुष्ट होने और त्रास देने पर उतारू होने लगे। बहुदेववाद के आरंभिक दिनों में 3 ही प्रमुख थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और उनकी पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी, काली। वो कह रहे हैं कि शुरू में इवोल्यूशन ऑफ गॉड्स जब यहाँ बहुत सारे हुए, शुरू में 3 प्राइमरी गॉड्स माने जाते थे और उनकी बीवियां थी वो भी गॉड्स मानी जाती थी। उसके बाद तो नित्य नए देवताएं उपजने लगे, देवताओं की संख्या अनगिनत हो गई और देवियों की भी। उनकी चित्र विचित्र फरमाइशें भी गढ़ दी गई। इनमें से कुछ शाकाहारी थे और कुछ मांसाहारी। तो कहा जा रहा है इन गॉड्स के अंदर भी ये मान लिया गया कि कुछ वेज खाते हैं, कुछ नॉन वेज खाते हैं, कुछ क्रोधी, कुछ शांत मिजाज। कुछ गॉड को मान लिया गया कि बहुत हाई टेम्पर्ड हैं, कुछ को माना गया कि बड़े हम्बल हैं। कुछ तो प्रेत पितर ही देवी देवता बन बैठे। फिर कहा गया घर वाले जो मर जाते हैं, कोई मर गया पुराने लोग, तो उनको ही मान लिया गया वो भी कोई देवी देवता बन गए। उनकी संख्या हजारों लाखों तक जा पहुंची। इस संदर्भ में पिछड़ी जातियों ने देव रचना का काम बहुत उत्साह से बढ़ाया। शारीरिक मानसिक बीमारियों को उन्हीं के रुष्ट होने का कारण माना जाने लगा। उपचार यही था कि किसी मध्यवर्ती ओझा के मार्फत समाधान करने के लिए उनकी रिश्वत का पता लगाना। इस समाधान में अक्सर खाने पीने की वस्तुओं की याचना होती थी, विशेषकर पशु पक्षियों के बलिदान की। इनका कोई स्थान विशेष बना हो वहां पहुंचकर ढोक देना। है कि बीमारी के इलाज के लिए भी माना जाता था कि गॉड नाराज हो गया तो कुछ खाने पीने दो, उसके लिए कुछ बलि चढ़ाओ, उसके लिए कुछ रिश्वत दो। तो ये पूरा बताया उन्होंने डिटेल से। बस मैं इसका लास्ट का हिस्सा पढ़ दे रहा हूँ जो इन्होंने फिर बताया।
यहाँ पे तत्व दर्शन और विवेक बुद्धि के आधार पे यह मानना पड़ता है कि परमेश्वर एक है। ये कहते हैं कि लॉजिकली विजडम आदमी यूज करेगा तो समझना पड़ेगा कि गॉड एक ही है। संप्रदायों की मान्यताओं के अनुसार उसके स्वरूप और विधान सही नहीं हो सकते। ये कह रहे हैं कि अगर अलग अलग ग्रुप के लोग ये मानते हैं कि गॉड अलग है या दूसरे टाइप का है तो इससे हकीकत तब्दील नहीं होती। अपनी अपनी ऐसी मान्यताएं हैं जो मानने वालों की निजी मान्यता पर अवलंबित है। क्या ये लोगों का अपना पर्सनल बिलीफ है, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। फिर उन्होंने लास्ट में यह कहा कि व्यापक शक्ति को निराकार होना चाहिए, यानी खुदा के बारे में कह रहे हैं कि खुदा जो है वो निराकार होना चाहिए, जिसका आकार होगा वह एक देशीय और सीमित रहेगा। अगर किसी का शेप है तो वो रीजन में, किसी टाइम एंड स्पेस में वो कन्फाइंड होगा। फिर उन्होंने कहा है, वेद का कोटेशन उन्होंने कोट करके कहा है, कहा भी गया है न तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, न स्वरूप न छवि। आप्त वचनों का एक और भी कथन ऐसा ही अभेद है, उसमें कहा गया है एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। फिर वेद को कोट करके इन्होंने कहा कि वेद में कहा गया है कि इस एक सच को लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो खुदा तो एक है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। अर्थात एक ही परमेश्वर को विद्वानों ने बहुत प्रकार से कहा है। यहाँ पर सृष्टि व्यवस्था में साझेदारी करने वाले स्वतंत्र अस्तित्व के देवी देवताओं से मुंह मोड़ लेना ही सत्य और तथ्य को अपनाने की विवेकशीलता है। तो इन्होंने कहा कि जो लोगों ने बना लिए हैं अलग अलग खुदा, उन सबसे मुंह मोड़ लेना ही जो है वही विजडम वाला काम है। ये बातें बताई हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ये उनका हिंदी का ओरिजिनल टेक्स्ट है, इसका इंग्लिश वर्जन भी जो है इस पे ब्लॉग के ऊपर अवेलेबल है। तो ये बताने का मकसद ये था कि ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉइंट कि अंडरस्टिमेटिंग गॉड, तो उसको एक्सप्लेन किया है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने खुद, कि कैसे यहाँ पे खुदाओं के नाम पे जो है, खुदा के नाम पे लोगों ने खिलवाड़ किया और खुद से खुदा बना लिए, खुद से गॉड्स को बना लिए। और इन्होंने फिर वेद को कोट करके बताया है कि नहीं, वेद में कहा जा रहा है कि उसकी कोई तस्वीर नहीं है, वो एक है, हाँ उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। ये पॉइंट जो है यहाँ पे समझना या यहाँ पे लोगों को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी तब तक बहुत मुश्किल है कि उन तक दीन भी आप सही से समझा पाए। जब तक वो ये समझ रहे हैं कि भाई खुदा जो है इंडियन होता है, खुदा जो है इंडिया में आता है, खुदा का ताल्लुक इंडिया से है, कर्नाटका का एक खास खुदा है, आंध्र प्रदेश का एक खास खुदा है, केरला का एक खास खुदा है, जब तक ये बात समझ में आती रहेगी तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो पहली बात ये हुई कि अंडर एस्टिमेटिंग गॉड, आपको गॉड का कंसेप्ट उनके सामने रखना है कि खुदा एक है, उसके जैसा कोई नहीं है, लई से कम इसलईश है, उसके मिसाल की भी कोई मिसाल नहीं है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, हयात वाली है, हमेशा कायम रहने वाली है। और फिर उनकी किताबों का भी आपको हवाला मालूम है, जो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। और ये बताइए कि खुदा जो है किसी टाइम एंड स्पेस में कैद नहीं है, वो किसी ज़मा और मकाम में कैद नहीं है। ये नहीं कह सकते हैं कि खुदा जो है यहाँ पर आया, खुदा यहाँ पर पैदा हुआ, खुदा उस डायरेक्शन के अंदर है, खुदा की पैदाइश होती है, खुदा की मौत होती है। ये सब गॉड के ऊपर सही नहीं है। तो ये पहला पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझाना लोगों को। और दूसरा पॉइंट जो समझने का बहुत ज़्यादा अहमियत है, और ये समझने की अहमियत सबसे पहले मुसलमानों को है असल में, यह है कल्चर एंड लैंग्वेज का फ़र्क, संस्कृति और भाषा का फ़र्क। ये एक सिंगल वन आइटम ऐसा है जो सबसे बड़ा हिंड्रेंस है लोगों तक सही पैगाम को पहुंचाने में। इसमें उलझन ये होती है कि मुसलमानों ने ये मान लिया, ये समझ लिया कि जो अरबी कल्चर है या जो सऊदी अरब है वो सिनोनिम्स है इस्लाम का, और अरबी लैंग्वेज जो है वो सिनोनिम्स है इस्लाम का, और इससे हटकर जो भी चीज़ें हैं वो गोया के कम दर्जे की इस्लामी चीज़ें हैं। तो समझा यह गया कि अरबी जो है इस्लामी ज़बान है, इंग्लिश जो है ये काफिराना ज़बान है, हिंदी जो है हिंदुओं की ज़बान है, कन्नड़ा जो है ये तो दूसरी ज़बान है। ये इतना गलत तस्वुर आ गया जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो गया। दीन अल्लाह पाक जो है वो किसी भी कल्चर में कैद नहीं है, ना अल्लाह पाक किसी ज़बान के अंदर कैद है। ज़बान कब आता है? ज़बान जब कोई भी ज़बान हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश हो, उर्दू हो, हिंदी हो, कन्नड़ा हो, अरबिक हो, ये ज़बान को इंसान ईजाद करता है, इसको इंसान वजूद में लाता है। तो ज़बानों का वजूद कम से कम हम ये तो कह सकते हैं ना कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद ही हुआ। आदम अलैहिस्सलाम जब पहले इंसान दुनिया में आए उसके बाद ज़बानों का वजूद आया, उसके बाद ही संस्कृत आई, उसके बाद ही तमिल आया, उसके बाद ही अरबी आया, उसी के बाद फारसी, उसी के बाद हिब्रू, उसी के बाद इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, मलयालम। ये सब ज़बान कब वजूद में आए? इंसान के आने के बाद। लेकिन अल्लाह पाक तब भी मौजूद था। अल्लाह पाक तब भी मौजूद था जब दुनिया में नहीं आया था। अल्लाह पाक तब भी मौजूद था, अल्लाह का वजूद तब भी था जब ये दुनिया
बन रहा था, इसका फॉर्मेशन का काम चल रहा था। अल्लाह की ज़ात तब भी थी जब यूनिवर्स बन रही थी बिलियंस ऑफ ईयर्स के दौरान में, और अल्लाह की ज़ात तब भी थी जब बिग बैंग का इवेंट हुआ। तो इसका मतलब पता ये चला है कि जब बिग बैंग के इवेंट के नतीजे में ही टाइम एंड स्पेस वजूद में आया। T=0, टाइम=0 की शुरुआत बिग बैंग के नतीजे में हुई, स्पेस भी उसके नतीजे में बनी। अल्लाह पाक की ज़ात न टाइम में कैद है न स्पेस में कैद है, इसीलिए अल्लाह के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ही इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। तो अल्लाह पाक टाइम एंड स्पेस से भी बियॉन्ड है, अल्लाह पाक किसी कल्चर एंड लैंग्वेज से भी बियॉन्ड है। अल्लाह को किसी कल्चर में कैद नहीं किया जा सकता कि अल्लाह जो है अरबी अल्लाह है, खुदा जो है इंडियन खुदा है, खुदा जो है एशियन खुदा है, खुदा जो है वो अर्थ का खुदा है, खुदा जो है वो इस मिल्की वे गैलेक्सी का खुदा है। नहीं, खुदा जो है वो जितनी भी चीजें एग्जिस्टेंस में है उन सब का खुदा है। उसी तरह अल्लाह को किसी लैंग्वेज में कैद नहीं किया जा सकता कि अल्लाह जो है ना अरबी जबान को पसंद करता है, अल्लाह पाक जो है अरबी बोलता है। यह अरबी बोलना जो है वो बहुत अफजलियत वाली चीज हो गई और अरबी नहीं बोलने वाले जो है कमतर हैं। नहीं, अल्लाह पाक का कलाम अलग अलग जबानों में आया दुनिया में। आखिरी कलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो उतरा वो अरबी जबान में है। ये है अहमियत अरबी की कि आखिरी कलाम कुरान आज मौजूद है अरबी जबान में। तो अगर आज हमें कुरान समझना है तो अरबी जानना चाहिए, ये अहमियत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दीन के अंदर अरबी ही एक सबसे बड़ी अहम जबान हो गई। मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं कोई भी रेफरेंस नहीं दूंगा, बट मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ। यहाँ पे सूरह रूम की एक आयत है जहाँ पे अल्लाह पाक ने बताया कि जो तुम्हारी अलग अलग जबान है, तुम्हारी जो अलग अलग रंगे हैं, ये सब तो हमारी अलग अलग जबानें जो हम बोलते हैं, अरबी, कन्नड़ा, ये सब अल्लाह की निशानियां हैं बेसिकली। इसमें कोई अफजल और गैर अफजल नहीं है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जब तक वो इसको मुसलमान नहीं समझेंगे खुद, तब तक वो ना दीन को समझ पाएंगे ना दीन को समझा पाएंगे दूसरों को। पहले ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था। ईसा अलैहिस्सलाम क्या अरबी बोलते थे? क्या ईसा अलैहिस्सलाम पे जो कलाम उतरा इंजील वो अरबी जबान में उतरा? जवाब है कि नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम क्या वो अरबी बोलते थे? क्या उनके ऊपर जो कलाम उतरा तौरात वो अरबी जबान में थी? जवाब है कि नहीं, हिब्रू बोलते थे। नूह अलैहिस्सलाम उनकी जबान की अरबी थी, उनके ऊपर जो कलाम उतरा अरबी में उतरा? जवाब है कि नहीं, मोस्ट प्रोबेबली संस्कृत थी उनकी जबान। तो अलग अलग नबी अलग अलग जबान बोलते थे। क्यों बोलते थे? इसलिए कि जहां पे रहेंगे, जिस जगह वो पैदा होते हैं, वहां की जो कल्चर है, वहां की जो जबान है, उसी को तो वो अपनाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि कोई नबी मलेशिया में आएगा, वहां की जबान मलई हो लेकिन वहां का नबी अरबी जबान बोलता हो। ये ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि कोई नबी जो आया हो वो अफ्रीका के अंदर, वहां पे जबान चलती हो अफ्रीकन, और वहां पे वो नबी अरबी बोलता हो। ये मुमकिन नहीं है। हर नबी अपने इलाके में जहां भी आता था उसी कल्चर में होता था और उसी की जबान बोलता था। तो खुदा न गॉड कैद है कल्चर और जबान में, न गॉड का रिलीजन कैद है। अब ये बहुत ज्यादा अहम बात हो गई कि न दीन कैद है किसी कल्चर में और जबान में। अल्लाह का दीन अरबी कल्चर का दीन नहीं है। अल्लाह का दीन किसी भी कल्चर में कैद नहीं है, बल्कि इट इज बियॉन्ड एनी कल्चर। इस्लाम को किसी भी कल्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस्लाम को किसी कल्चर से में कोई दखल भी नहीं है। इस्लाम की बात यह है कि जो कुरान के उसूल हैं, जो कुरान के जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको अपने अपने ज़माने में और अपने अपने कल्चर में और अपने अपने रीजन में हर किसी को इम्प्लीमेंट करना है, उसको नाफिज करना है। वरना तो इस्लाम तो बड़ा एक वो बन के रह जाएगा, एक बड़ा सेक्ट बन के रह जाएगा अगर कहा जाए कि नहीं साहब अरबी जो कल्चर है वही हर जगह लगेगा। नहीं। अब इसकी बहुत सारी मिसालें हैं जो हम लोग पिछले सेशन में बहुत डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ये बात मैं चाह रहा हूँ कि ये क्लियर हो जाए बहुत साथियों के अंदर कि इस्लाम, अल्लाह का दीन, अल्लाह की ज़ात, ये किसी कल्चर में कैद नहीं है। आपने अगर किसी को समझाना है कि भाई अल्लाह एक है, ऑलमाइटी गॉड एक है, और वो आदमी जो है वो मान लीजिए कि कन्नड़ा जबान बोलता है, अब आप उसके सामने जाके अरबी में बोलिएगा कि भाई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या कुल हु अल्लाहु अहद, तो ये बात उसको समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगी। आप अरबी बोल रहे हैं, उसको समझ में नहीं आएगी। लेकिन यही बात आप उसको अगर उसकी जबान में समझा देंगे कि देखो भाई हम सबका बनाने वाला मालिक जो है, इस पूरे संसार का सृष्टा जो है वो एक ही है, अब उसको बात समझ में आ जाएगी। अगर वो इंग्लिश समझता है तो आप उसको इंग्लिश में समझाएंगे, जो जबान वो समझता है उस जबान में समझाएंगे, क्योंकि जबान में कोई कैद नहीं है दीन हमारा। लेकिन हुआ ये कि इतना ज्यादा एक सेग्रीगेशन रहा मुसलमानों में और दूसरे मजहब के मानने वालों में हमारे हिंदुस्तान के अंदर कि एक यानी कि सेग्रीगेशन आता चला गया। ये मुसलमानों का मोहल्ला, ये हिंदुओं का मोहल्ला, ये मुसलमानों का एरिया, ये हिंदुओं का एरिया। मुसलमान यहाँ पे बेंगलोर में बेंगलोरी उर्दू ही बोलेंगे, कन्नड़ा नहीं बोलेंगे।
वो लोग यहाँ पे कन्नड़ा बोलेंगे। तो जितना सेग्रीगेशन होता गया उतना ज़्यादा नुकसान होता चला गया। और जहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं है, मिक्सिंग है, वहाँ पे उतना अच्छा माहौल रहता है, वहाँ पे उतने अच्छे नतीजे होते हैं। मिसाल के तौर पे केरला को आप देख लीजिए। केरला के अंदर मुसलमानों ने वहाँ के कल्चर को अपनाया है, केरला के कल्चर को अपना के दीन को फॉलो किया, प्रैक्टिस किया है, इसलिए वहाँ पे माहौल भी अच्छा रहता है और वहाँ पे ना उस तरह के डिफरेंसेस होते हैं जैसा दूसरी जगहों पे होते हैं। तो केरला के अंदर जो है दीन के उसूलों को अपने लोकल कल्चर में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। दीन का अपना कोई लिबास नहीं है, इस्लाम का कोई अपना लिबास नहीं है। अल्लाह पाक ने कुरान में ये नहीं कहा कि तुम कुर्ता जब पजामा पहनो ये इस्लामी लिबास है, शर्ट पैंट मत पहनो ये गैर इस्लामी लिबास है। नहीं, कुरान ने ये कहा कि तकवे का लिबास सबसे अच्छा लिबास है, जिस लिबास में तकवा झलके। तो जो जिस इलाके का है वो उस इलाके की लिबास पहनेगा। अगर कहीं पे कुर्ता पजामा पहना जाता है तो वो कुर्ता पजामा पहनेगा, कहीं पे शर्ट पैंट पहना जाता है तो वो शर्ट पैंट पहनेगा। मलेशिया के लोग मलई ड्रेस पहनेंगे, जो मलेशिया का ड्रेस है वो पहनेंगे। सेनेगल के लोग सेनेगल का ड्रेस पहनेंगे, यूरोप के लोग यूरोप का ड्रेस पहनेंगे, रशिया के लोग रशिया का ड्रेस पहनेंगे। अब रशिया के लोग वो ठंड में -10 डिग्री 20 डिग्री सेंटीग्रेड में कुर्ता पजामा में नहीं घूमेंगे वहां पे, ये सोचे कि ये इस्लामी ड्रेस है। तो ये जब तक ये कल्चर और लैंग्वेज का शैकल या बेड़ी हमारे जहनों से नहीं निकलेगी तो ना हम दूसरों को समझा पाएंगे और ना खुद समझ पाएंगे दीन को। ये प्रॉब्लम फिर उनके साथ भी है जो हमारे हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाई हैं, कि उनके नजदीक भी धर्म जो है पूरा का पूरा वो अब कैद हो चुका है कल्चर में, भारतीय संस्कृति में कैद हो चुका है। तो जो भी, और इतना कैद हुआ कि अब तो हालत यह है कि जो चीज भी इंडियन कल्चर की है उसी को हिंदू धर्म या उसी को सनातन धर्म समझा जाने लगा है। हालांकि धर्म के पार्ट वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हमें ये समझाना है, ये एक्सप्लेन करना है लोगों को कि भाई कल्चर जो है वो एक अलग चीज होती है, ये किसी इलाके की जबान के ऊपर डिपेंडेंट होती है। कल्चर जो है किसी इलाके के खान पान के ऊपर डिपेंडेंट होता है। कल्चर जो है किसी इलाके के रहन सहन, वहाँ के लिबास, वहाँ की बोलचाल, वहाँ की कस्टम, वहाँ का खान पान, इन चीजों से मिलकर कल्चर बनता है। और अलग अलग इलाके का अलग अलग कल्चर होता है। जितनी सिमिलरिटीज इंडिया के पंजाब में और पाकिस्तान के पंजाब के कल्चर में है उतनी सिमिलरिटीज इंडिया के पंजाब और इंडिया के केरला में भी नहीं है। जितनी सिमिलरिटीज तमिलनाडु के कल्चर में और श्रीलंका के कल्चर में है उतना सिमिलरिटीज तमिलनाडु और बंगाल के अंदर भी नहीं है। जितना सिमिलरिटीज वेस्ट बंगाल के कल्चर में और बांग्लादेश के कल्चर में नहीं है उतनी सिमिलरिटीज वेस्ट बंगाल में और महाराष्ट्र के कल्चर में नहीं है। तो कल्चर का कनेक्शन एरिया से होता है, इलाके से होता है। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश सिमिलर इलाके हैं, वहां पे सिमिलर कल्चर है। तो कल्चर में खुदा नहीं कैद होना चाहिए, कल्चर में रिलीजन कैद नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली भारतवर्ष में ये हुआ है, हमारे हिंदू भाइयों के अंदर ये हुआ है कि उन्होंने भारत से ही खुदा को भी कनेक्ट कर लिया है, जोड़ लिया है, यानी लिमिटेड रखा है, महदूद रखा है, और भारत तक ही जो है धर्म को भी महदूद रखा है कि जो भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है वही भारतीय धर्म है, उससे हटके कुछ भी धर्म नहीं है। तो इस्लाम लगता है कि उनके बाहर का धर्म है, अरब से आया है। क्रिश्चियनिटी उनको लगता है कि बाहर का धर्म है। बौद्ध उनको भारत का ही धर्म लगता है क्योंकि यहीं पे इवॉल्व हुआ। जैन यहीं का धर्म लगता है, सिख यहीं का धर्म लगता है, हालांकि ये धर्म अलग अलग है। तो ये दो मजबूत शैकल्स हैं जो मुसलमानों को भी दूर करना चाहिए और हिंदुओं को भी दूर करना चाहिए। जब तक ये दूर नहीं होगा तब तक ना हम गॉड को समझ पाएंगे, खुदा को समझ पाएंगे, और तब तक रिलीजन को नहीं समझ पाएंगे। तो नंबर 1 अंडर एस्टिमेटिंग गॉड, इसको खत्म करना चाहिए कि ईश्वर को बहुत कम आंका जाता है वो। दूसरा जो कल्चर एंड लैंग्वेज में, ये मुसलमानों को बहुत मेहनत करना होगा इस सेकंड पॉइंट के ऊपर। इस कल्चरल लैंग्वेज के बंधन से निकलना पड़ेगा कि अगर किसी का नाम खुर्शीद है तो वो तो मुसलमान माना जाएगा, पर्शियन नाम है। लेकिन किसी का नाम भास्कर है तो ये तो कहेगा ये तो हिंदू नाम हो गया। क्यों नहीं हो सकता भास्कर किसी मुसलमान का नाम? नाम में जबान की कैद नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन पेनिनसुला में ये हुआ कि भारत के मुसलमानों ने यहाँ के लोकल जबान में नाम रखना छोड़ दिया और फिर उर्दू या अरबी दूसरे जबानों में या फारसी जबानों में नाम रखना शुरू कर दिया, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आप मलेशिया के मुसलमानों का नाम देखिए, आप टर्की के मुसलमानों का नाम देखिए, आप रशिया के मुसलमानों का नाम देखिए, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा वहां पे। इसलिए क्योंकि उनके नामों में वहां का लोकल टच है, वहां के लोकल कल्चर का दखल है। इसलिए आपको लगता है कि अरे ये तो इसमें अब्दुल रहमान अब्दुल रहीम ज्यादा नहीं दिख रहा है, रिजवान और परवेज ज्यादा नहीं दिख रहा है। तो ये सेकंड पॉइंट से बड़ा नुकसान हुआ है मुसलमानों का, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और आज जो रेडिकलाइजेशन इतना आया है हिंदुओं में, आज जो इतना पोलराइजेशन आया है, उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी रहा है कि ये कल्चरल लैंग्वेज का एसिमिलेशन नहीं हुआ मुसलमानों का। यहाँ के इंडिया के कल्चर में एसिमिलेशन नहीं हुआ। देखिए इस्लाम सिर्फ ये कहता है कि जो गलत चीज है उसको छोड़ देने के लिए कहता है।
जब मैं ये कह रहा हूँ कल्चर का एसिमिलेशन, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर कल्चर में ऐसी बात बताई जाएगी जो इस्लाम की टीचिंग के खिलाफ है उसको भी करना है, नहीं। शिर्क नहीं करना है, बेहयाई का काम नहीं करना है, मासूमों का कत्ल नहीं करना है, जो मना है दीन के अंदर वो मना है। बाकी चीजें जिनकी इजाजत है उनको लोकल कल्चर ले करके उस पर ढाल करके उस पर अमल करने में ज्यादा फायदा हमारा होता। और जहां जहां भी लोगों ने लोकल कल्चर्स को एसिमिलेट किया है वहां पे उसका फायदा हुआ है। और कुछ स्वीट पॉइजन्स या मीठे जहर यहाँ पे लोगों को दिए गए हैं, जिसमें एक तो ये है कि नाम पे कुछ भी मान लो। अब भारतीय कल्चर में ये हो गया है कि आप धर्म के नाम पे कुछ भी मान लो, एक खुदा है वो भी ठीक है, 3 खुदा है वो भी ठीक है, कोई खुदा नहीं है वो भी ठीक है, 33 करोड़ देवी देवता हैं वो भी ठीक है। इसीलिए हर आदमी, आप जितने भी हिंदू भाइयों से बात की जाएंगे, हर आदमी अपनी एक नई फिलॉसफी के साथ बात करेगा। हर आदमी की एक नई फिलॉसफी होगी। कोई आदमी कहेगा आपसे कि नहीं देखो श्री कृष्ण जो है वही एक भगवान है, वही रियल भगवान है, उन्हीं के अलग अलग फॉर्म्स हैं। कोई दूसरा आपको बताया कि नहीं देखो विष्णु जी जो है वो असल भगवान है, उन्हीं के अलग अलग रूप हैं। कोई तीसरा बताएगा कि नहीं ब्रह्म जो है, ब्रह्म वो एक अलग है, वो एक अलग सत्य है, उसके अलग अलग रूप होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी होती है। तो यहाँ पे यही किया गया है भारतवर्ष में कि लोगों को ऐसा मीठा जहर दे दिया गया है कि जो जो चीज मान के रहना चाहे वो चले, कोई हर्ज नहीं है उसमें। सिर्फ आपको इंडियन कल्चर से आपको जुड़े रहना है, बस ये माना जाता है। आप खुदा को नहीं मानते हो तो वो भी चलेगा, आप स्वर्ग नरक को मानते हो तो वो भी चलेगा, आप पुनर्जन्म को मानते हो तो वो भी चलेगा। तो ये एक मीठा जहर यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे समझाने की जरूरत यह है हमें कि भाई देखो, सत्य जो है, जो हकीकत होती है, जो ट्रुथ होता है, वो लोगों के मानने या ना मानने पर डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर कोई बात सच है, कोई बात हक है, तो उसका इस बात से कनेक्शन नहीं है कि कितने लोग उस बात को मानते हैं। यानी मिसाल के तौर पे हम रोड पे जा रहे हैं रास्ते, और आगे रास्ते में खड्डा है, तो अब इस बात पे वो खड्डा डिपेंडेंट नहीं है कि कितने लोग मान रहे हैं वहां पे खड्डा है या नहीं है। आप वहां पे जाएंगे, खड्डा के करीब पहुंचेंगे तो आप गिर जाएंगे, बहुत सीधी सी बात है। चाहे 1000 लोग ये मानते हो कि खड्डा नहीं है, चाहे 1000 लोग ये कहें कि मेरा विश्वास है कि वो खड्डा नहीं है, चाहे कोई भी कुछ करे, तो हक बात या ट्रुथ इस बात पे डिपेंडेंट नहीं होता है कि कितने लोग उस बात को मानते हैं। तो ये हमें समझाना है। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि जो चीज हमारे कल्चर में वो चीज सही है, बल्कि देखना होगा कि उसमें कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। और दूसरा जो मीठा जहर यहाँ पे दिया गया वो ये है कि इमोशन ओवरटेक्स फैक्ट्स, कि यहाँ पे हक बात को जो है, सत्य को भावना से ओवरराइड कर दिया जाता है। इमोशंस में आके लोग यहाँ पे ज्यादा बात करते हैं, रिलीजन के मामले में तो और ज्यादा। इमोशन ही में कह दिया जाता है कि साहब माँ बाप जो है, माँ बाप तो भगवान ही है, टीचर जो है वो भी भगवान है, जो अच्छा काम करे वो भी भगवान है, जो अच्छा काम करे वो अवतार है। रजनीकांत भी अवतार है भगवान का, सचिन तेंदुलकर भी अवतार है। अब हर कोई जो भी अच्छा काम करे वो एक अवतार है। तो ये सब इमोशनल बातें हैं, ये जज्बाती बातें हैं। तो यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा यहाँ के लोगों के अंदर आई हुई है। यहाँ के यानी कि यहाँ की साइकी है बेसिकली अब, कि जज्बात में लोग ज्यादा बहते हैं। तो वहां पे भी थोड़ा समझाने की जरूरत है, हमें उनको बताने की जरूरत है कि भाई जज्बात में रहने से हकीकत बदल नहीं जाती। तो ये स्वीट पॉइजन्स वाला पार्ट भी जो है, इसका कनेक्शन भी पिछले पॉइंट से है जो मैंने पीछे बताया था, अंडरएस्टिमेटिंग गॉड और कल्चर एंड लैंग्वेज, उनसे ताल्लुक है। और धर्म के नाम पे यहाँ पे जो चीज़ों को मान लिया गया, इसीलिए आप सुनते होंगे कि यहाँ पे ये भी बात कही जाती है कि भाई मुसलमानों को भी यहाँ के कल्चर में रहना चाहिए, यहाँ के कल्चर को अपनाना चाहिए। तो इसका जवाब में हमें ये देना चाहिए कि हाँ और ना दोनों है इसका आंसर। हाँ इस सेंस में कि हाँ कल्चर अपना सकते हैं, लेकिन एक कल्चर की एक भी चीज जो अगर ईश्वर के टीचिंग के विरुद्ध में है तो वो किसी को भी नहीं अपनाना चाहिए। वो मुसलमानों ही को नहीं बल्कि हिंदुओं को भी नहीं अपनाना चाहिए। मिसाल के तौर पे अब इंडिया के अंदर ही कल्चर के नाम पे सती प्रथा था, जहाँ पे औरतों को जला दिया जाता था हस्बैंड के साथ ही मरने के बाद। तो क्या आज भी करना चाहिए वो चीज? वो तो भारतीय कल्चर का हिस्सा था, क्या उसको आज भी करना चाहिए? क्यों बंद कर दिया गया? तो जवाब आएगा कि नहीं साहब इसलिए बंद किया गया, वो गलत चीज थी। हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। हम भी यही कह रहे हैं कि जो चीज कल्चर के नाम पे गलत आएगी उसको हमें नहीं अपनाना चाहिए। इसी भारत के अंदर जो है वो दहेज प्रथा है, औरतों के शादी में दहेज मांगा जाता है, जो फिर मुसलमानों के अंदर भी बुरी तरह से राइज हो गया। तो क्या दहेज प्रथा अच्छी चीज है? जवाब है कि नहीं, अच्छी चीज नहीं, इसको तो हटाना चाहिए। यही भारत के अंदर भ्रूण हत्या यानी एबॉर्शन होता है, ये मालूम होता है कि पेट में बच्ची है, तो क्या ये कल्चर को कैरी ऑन करना चाहिए? अच्छी चीज है, ये सब कल्चर सब इंडियन कल्चर का हिस्सा है। जवाब है कि नहीं। इसी भारत के अंदर देवदासी प्रथा आज भी मौजूद है, कर्नाटक के अंदर भी है देवदासी, जहाँ पे लड़कियों की शादी मंदिर के डाइटी, मंदिर की भगवान मूर्ति से कर दी जाती है, वो देवदासी बन जाती है।
तो क्या वो कल्चर होना चाहिए? जवाब है कि नहीं होना चाहिए। इसी इंडिया के अंदर जाति प्रथा है, कास्ट सिस्टम है, ये भी तो इंडियन कल्चर का हिस्सा है। क्या इसको फॉलो करना चाहिए? जवाब है कि नहीं। तो हम ढेरों एग्जाम्पल दे सकते हैं जहां पे इनको ये समझाएंगे कि कल्चर के नाम पे कोई चीज चले, जरूरी नहीं है कि हर उस चीज को अपनाया जाए। वो चीज अगर इंसानियत के खिलाफ है, वो चीज अगर जस्टिस के खिलाफ है, वो चीज अगर सत्य के खिलाफ है, तो उसको फिर छोड़ा जाएगा, उसको अपनाया नहीं जाएगा। तो मुसलमान भी भारतीय कल्चर को अपनाएंगे, भारतीय कल्चर में रहेंगे, लेकिन जो गलत चीज होगी उसको ना मुसलमान लेंगे ना हिंदुओं को लेना चाहिए, किसी को भी नहीं लेना चाहिए। उसी तरह मूर्ति पूजा भी यहाँ के कल्चर में पहले नहीं था। ये बात पिछले सेशन में बहुत डिटेल से मैंने समझाया था, स्कॉलर्स के कोटेशंस के साथ समझाया था। और जिनको जानकारी चाहिए तो वो ये किताब देख सकते हैं, वही एक एकता का आधार। उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि मूर्ति पूजा का चलन भी जो है यहाँ पे बाद में आया। ये किताब है ही एलोन, इंग्लिश में, या तो इंग्लिश पढ़ना है तो ये पढ़ लीजिए, जिनको हिंदी पढ़ना है वो ये वाली किताब पढ़ लें, वही एक एकता का आधार। और जिनको कन्नड़ा में पढ़ना है वो ये किताब पढ़ सकते हैं, ही एलोन इन कन्नड़ा। तो इन किताबों में ये बताया गया है कि कैसे यहाँ पे मूर्ति पूजा भी यहाँ के कल्चर का हिस्सा नहीं था, बाद में शुरू हुआ, कैसे कैसे शुरू हुआ वो सब एक्सप्लेन किया गया है। तो मूर्ति पूजा भी यहाँ के कल्चर का हिस्सा नहीं था, ये बाद में लोगों ने शुरू किया। तो वो सही है क्या वो गॉड की टीचिंग के हिसाब से है? अगर गॉड की टीचिंग के अगेंस्ट है तो किसी को नहीं करना चाहिए। तो जो भी कल्चर के नाम पे गलत चीजें आएंगी उसे किसी को नहीं लेना चाहिए। जो गलत चीज नहीं है उसको इस्लाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस्लाम फिर वही उसी की बात करता है, चाहे वो जबान हो, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो लिबास हो, चाहे वो जो चीज भी हो। तो ये बात बहुत अच्छे से मुसलमानों को समझ लेनी चाहिए, और मुसलमानों को फिर समझने के बाद फिर दूसरे लोगों को समझाएं। और ये भी याद रखिए कि बातचीत में आपसे जब कोई कोट करता है, कोई सिखलाता है कि देखो इस्लाम में ये बताया गया, इस्लाम में ऐसा बताया गया है, तो हम तो ये नहीं कहते हैं कि ये गलत बताया गया है, लेकिन हम हमारे धर्म के नाम पे जो कुछ हो रहा है, हमारे यहाँ अगर मूर्ति पूजा हो रही हो तो उसको गलत क्यों कह रहे हो? तो आप धर्म किताब उताब से ऊपर उठ के लॉजिक एंड कॉमन सेंस पे बात कीजिए। फिर पहले बात तो वहीं से कीजिए कि पहले ये बताओ कि धर्म कितना होगा, गॉड का एक होगा या कई सारा होगा? शुरुआत हमेशा वहीं से होनी चाहिए। कई सारा होगा कैसे पॉसिबल है कि कई सारे धर्म हो जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहानी कुछ और है और आप गलत समझ रहे हैं। और अगर धर्म एक है तो उसकी बताई टीचिंग, मार्गदर्शन भी एक ही है। इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं, हो सकता है वो गलत कर रहे होंगे। हिंदुज्म के नाम पे कर रहे हैं, हो सकता है वहां पे गलत कर रहे होंगे। तो वो तो हम लोग को एनालाइज करना पड़ेगा। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब हमारे यहाँ कहा गया इसलिए सही होगा, आपके यहाँ कहा गया इसलिए गलत होगा। तो बहरहाल इन सब का नतीजा क्या हुआ? ये जो दो प्रॉब्लम्स बताए मैंने, एवरी बिलीफ इज करेक्ट, यहाँ जो माना जाता है कि धर्म के नाम पे कुछ भी मान लो सही है, या यहाँ पे ये माना जाता है कि भावनाओं को ऊपर रखा जाता है, तो इसका नतीजा ये हुआ कि जो प्योर सनातन धर्म था, जो प्योर इस्लाम था, खो चुका, यहाँ पे खो गया। ये खुदा जो था अब वो मल्टीपल खुदाओं में बट गया। आपको पूरा मैंने इवोल्यूशन बताया, और कई सैकड़ों यहाँ पे धर्म बन गए, नए नए धर्म गुरु, नए नए गॉडमैन आते गए। और अब ये हाल हो गया है कि अब यहाँ पे ये कहा जाने लगा है कि हिंदुइज्म इज नॉट ए रिलीजन बट वे ऑफ लाइफ। ये बात कही जाती है ना, यानी कि अब रिलीजन है ही नहीं, सिर्फ वे ऑफ लाइफ का मतलब सिर्फ कल्चर की बात हो गई। अब ये सिर्फ कल्चर तक लिमिटेड हो गया कि जो भी यहाँ के कल्चर में है, तहजीब में है, वही धर्म है। गॉड की टीचिंग से कोई कनेक्शन नहीं, ये अब कहा जाने लगा है। तो ये हमें समझाना चाहिए कि क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है। ये तो अफसोस की बात है कि सनातन धर्म जो था प्योर, वो खो गया। अब हमें पूरी स्टोरी सुनानी चाहिए लोगों को कि देखो पूरी कहानी क्या है। पूरी स्टोरी ये है कि शुरू में एक खुदा था, जो लोग मानते हैं खुदा था वो एग्री करेंगे कि भाई खुदा था, एक गॉड था। फिर हम ये जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स एक खास, यानी कि बनना शुरू हुआ, वो क्रिएटेड चीज है। यूनिवर्स बननी शुरू हुई, अब वो बिग बैंग के जरिए हो या जिसके जरिए से भी हो, यूनिवर्स बनी, बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। उसके बाद एक स्टेज आया जबकि इंसान इस दुनिया में आया। यहाँ तक तो सब साथ चल रहे हैं हम लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बौद्ध, जैन हो, ईसाई हो, सब साथ चल रहा है कि हाँ भाई ये हुआ, ये खुदा था, सृष्टि की रचना हुई, मानव जाति की उत्पत्ति हुई। मानव जाति के पहले इंसान आदम और हव्वा। हिंदू किताबों में भी उनका तज़किरा मिलता है, बाइबल में भी मिलता है, कुरान में भी मिलता है। उसके बाद हम उनको समझाएंगे कि उसके बाद इंसान के लिए मार्गदर्शन आता रहता था खुदा की तरफ से, जो नबियों के जरिए पहुंचता था, रसूलों के जरिए पहुंचता था। और उन्हीं को वेदों में दूत भी कहा गया है कि दूत के जरिए पहुंचता था। और बाइबल के अंदर भी आती है बात, प्रॉफिट्स की बात आती है। तो तरतीब ये है, पूरी कहानी ये है कि एक खुदा था पहले, उसने सृष्टि की रचना की, उसने फिर मानव जाति की उत्पत्ति की, मैनकाइंड आया, उसके बाद इंसान के लिए मार्गदर्शन भेजा, रहनुमाई भेजी, ये कलाम अलग अलग दौर में आए, अलग अलग जबानों में आए।
और कभी ज़बूरुल अव्वलीन की शक्ल में आए, कभी तौरात, कभी ज़बूर, कभी इंजील, और फिर आखिरी में कुरान की शक्ल में आया। और ये कलाम या ये गाइडेंस अल्लाह का अलग अलग ज़बानों में आया। कभी मलेशिया में आया होगा, कभी रशिया में आया होगा, कभी अफ्रीका में आया होगा, कभी ऑस्ट्रेलिया में आया होगा, कभी इंडिया में आया होगा, कभी अरब में आया होगा। तो जितने जगहों पे भी अल्लाह का मार्गदर्शन आया, ये सब का सब इस्लाम ही का मार्गदर्शन था। हो सकता है कि अफ्रीका वाले लोग किसी और जबान में उसको किसी और नाम से बुलाते हों, हो सकता है रशिया वाले उसको किसी और जबान में किसी और नाम से बुलाते हैं, भारत के लोग उसी को सनातन धर्म के नाम से बुलाते हैं, अरब के लोग, अरबियन पेनिनसुला के लोग उसी को इस्लाम के नाम से बुलाते हैं अरबी जबान में। लेकिन एक ही दीन था जो अल्लाह का हर जगह था। लेकिन जब लोग उस दीन की तालीमात से हटते चले गए या हट गए, तो फिर नया रिलीजन वजूद में आता है। यानी जैसे डेविएट किए खुदा की टीचिंग से, तो फिर नया रिलीजन आ जाता है, तो फिर एकदम से नया नाम आ जाता है उसका कि अच्छा अब इसका नाम क्रिश्चियनिटी है, अब इसका नाम बौद्धिस्ट है, अब इसका नाम हिंदुइज्म है, अब इसका नाम जैनिज्म है। अब मुसलमानों में इस्लाम के नाम पे फिरके बनते चलेगा उसके नाम पे कि अच्छा साहब ये शिया है, ये सुन्नी है, ये सलफी है, वगैरह वगैरह। जो दीन था प्योर अल्लाह का, वो एक ही था, हर जगह था, और वो एक ही है। ये पूरी कहानी है जो आपको खुद सुननी है, समझनी है ये कहानी, और फिर दूसरों को भी समझानी है, तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे सही से। वरना अगर इस्लाम को जस्ट एज ए वन ऑफ द रिलीजन बना के पेश करेंगे तो बात पूरी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। मैं इसको फिर से बताता हूँ, मैंने बहुत तेजी से बताया। शुरू में एक खुदा था, शुरू के मतलब कि खुदा हमेशा से है, लेकिन टाइम जब से शुरू हुआ तब भी खुदा था। उसने यूनिवर्स को बनाया, यूनिवर्स बने, बिलियंस ऑफ ईयर्स लगा, फिर खास स्टेज में इंसान आया दुनिया में। वो इंसान जैसे जैसे बढ़ता चला गया, उसकी आबादी बढ़ती चली गई, वो इवॉल्व होता गया, तो खुदा की तरफ से रहनुमाई या मार्गदर्शन या गाइडेंस भी आता गया। ये मार्गदर्शन या गाइडेंस अलग अलग किताबों की शक्ल में, अलग अलग नबियों की शक्ल में आया, अलग अलग रीजन्स में आया, एरिया में आया, अलग अलग जबानों में आया। और जहां जहां भी आया, जब जब जो लोग इस चीज़ों को फॉलो कर रहे थे, वो सब के सब मुस्लिम थे या सबमिटर थे या उस खुदा के दीन पे चलने वाले थे, जिस जबान में भी आप पुकारिए। और जब लोगों ने उस दीन को छोड़ दिया या वहां से डेविएट कर गए या वहां पे गुलू किया, तो फिर एक नया रिलीजन वजूद में आता चला गया। इसीलिए हमें बहुत सारे रिलीजन आज दिखते हैं मार्केट में। तो सत्य धर्म था, उससे हटने से, सत मार्ग से हटने से नए धर्म बनते हैं। ये पूरी कहानी आपको खुद समझनी है और फिर दूसरों को समझानी है। दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज नॉट द एंड।